नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब रुक कर लेते हैं सुपर फास्ट खबरों की ओर। अमेरिका के शिकागो में सोमवार को फ्रीडम परेड निकाली जा रही थी, जिसके बीच अचानक से वहां गोलियां लगने शुरू हो गई। परेड में फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई। अमेरिका के प्रशासन ने सोशल मीडिया पर शूटिंग वाली जगह से दूर रहने की अपील की। हादसे में 31 लोग घायल हुए हैं, 6 की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्रदूत समूह के समाचार पत्रों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर जाएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान वे कई बड़े विकास कार्यों की सौगात देंगे। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज पहुंचकर पीएम मोदी 25 करोड़ की लागत से बने अक्षय पात्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। पीएम काशी वासियों को 1800 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस योजना में 1220 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,086 नए कोरोना के सामने आए हैं, वहीं 24 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। अगले 4 दिन में देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं प्रभावित लोगों की संख्या पिछले दिन के 18.35 लाख से घटकर करीब 14 लाख हो गई है। बारिश और बाढ़ से मृतकों की संख्या में 180 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के मुताबिक बारपेटा, विश्वासनाथ और कुछार में 21 जिलों में बाढ़ से अब भी 13,71,600 लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश और बाढ़ से लगभग 6.69 लाख लोगों के साथ कछार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसके बाद नगांव में 3.63 लाख लोग प्रभावित हुए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि वर्तमान में 1344 गांव पानी में डूब गए हैं। पूरे असम में फसल क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। मणिपुर में नोनी जिले के तुपुल में एक रेलवे निर्माण में भूस्खलन हुआ है। इस दौरान मरने वालों की संख्या 47 हो गई है। वहीं तलाशी बचाव अभियान के 5वें दिन मलबे के नीचे 5 और शव मिले हैं। मृतकों में एक प्रादेशिक सेना का जवान और 4 नागरिक शामिल हैं। अब सेना के जवानों की संख्या 28 और नागरिकों की संख्या 19 हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और गोवा, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में आगामी 5 दिनों में भीषण बारिश के आसार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते सायन इलाके में जल जमाव हो गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सौराष्ट्र और कच्छ, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम राजस्थान, पंजाब शेष कई इलाकों में अलग अलग हिस्सों में फिलहाल हल्की बारिश हो रही है। देश में लगातार भूकंप के झटके आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह सुबह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इलाकों में जोरदार भूकंप का झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का झटका करीब सुबह 5:47 पर 5.0 रिएक्टर तीव्रता का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले सुबह 2:54 पर पोर्टबेलियर से 2.44 किलोमीटर देखने को मिला है। म्यांमार में आज सुबह 7:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 रही। इससे पहले ईरान में शनिवार को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके चलते 5 लोगों की मौत भी हो गई है। डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई की फिल्म काली के पोस्टर को लेकर मचा बवाल। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। इस बीच बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां का बयान सामने आया है। नुसरत ने कहा कि मैं किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो करती हूँ।
गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक कल होगी। सीएम गहलोत मुख्यमंत्री आवास पर शाम 5 बजे मीटिंग लेंगे। कन्हैयालाल हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने मोहसिन नाम के आरोपी को अरेस्ट किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एनआईए महानिदेशक दिनकर गुप्ता को लिखा पत्र। रियाज के भाजपा से रिश्तों के एंगल से जांच की मांग की है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से कहा गया है कि पार्षद महेश कलवानी कुर्सी लगाकर धरने पर बैठे हैं। बता दें कि पार्षद ने बहते सीवरेज के पास स्थानीय लोगों के साथ धरना दिया है। पूरा मामला हेरिटेज नगर निगम आदर्श नगर जोन के पास का है, जहां जानकारी के अनुसार बहते सीवरेज की कई बार शिकायत करने के बावजूद यहां पर कोई भी साफ सफाई नहीं की गई। राजसमंद के भीम में पिछले 7 दिन में 2 पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी के दौरान हमला होने पर राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी सुधार चौधरी भी उपस्थित हुए हैं। बता दें कि बदनौर चौराहे पर ड्यूटी कर रहे भजेराम पर एक युवक ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए थे, जिसमें पुलिसकर्मी की उंगली और हाथ में गंभीर चोटें आई। मामले को लेकर डीएम नीलाभ सक्सेना ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि व्यापारी बाजार खोलने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही कहा गया कि ये जो घटना घटी है उसका मुख्य कारण सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर ऐसे कोई भी भ्रामक मैसेज ना फैले। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में आज हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन के बाजार बंद रहे हैं। सर समाज के बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद को कई व्यापारिक सामाजिक संगठनों के अलावा वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन भी मिला है। इस दौरान व्यापारियों ने जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी बाजार बंद रखे। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में अघोषित बिजली कटौती और पावर कट से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लोगों ने बिजली विभाग के एक्सन कार्यालय पर घेराव किया और जमकर प्रदर्शन भी किया है। जयपुर के चाकसू में निजी लैब संचालक द्वारा डॉक्टर को धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित के समर्थन में राजकीय उप जिला अस्पताल के डॉक्टर्स आमने सामने आए। इस दौरान डॉक्टर्स ने पुलिस थाना परिसर में धरना दिया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। बता दें कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर शंकर लाल कुमार ने खंडेलवाल डायग्नोस्टिक लैब के संचालक हंसराज गुप्ता पर गाली गलौज का आरोप लगाया है। लोहड़ी में अवैध जल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ पीएचडी विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। कनिष्ठ अभियंता सुरेश कुमार ने बताया कि लोहड़ी में पेयजल समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। उसके बाद एसडीएम गोपाल परिहर के निर्देशानुसार अवैध जल कनेक्शन काटकर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। लगभग 1 महीने बाद लोहड़ी पुलिस के सहायक उप निरीक्षक और वाटर वर्कर्स कर्मचारी के साथ अवैध जल कनेक्शन काटने की घटना का जायजा लिया गया। टोंक में मत्स्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और 300 किलो जाल और 2 नावें जब्त कर ली है। बता दें कि विभाग में बीसपुल बांध क्षेत्र में अवैध मत्स्य खेत की जांच के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजसमंद के भीम कस्बे में बदनौर चौराहे पर तैनात हेड कांस्टेबल भजेराम पर एक युवक ने हथियारों से हमला कर दिया। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी युवक कट्टे में छिपाकर धारदार हथियार साथ ले आया था और दुकान के बाहर हथियार निकालकर वारदात को अंजाम दिया गया। हमले में आरएसी के जवान प्रकाश चंद को भी मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में व्यापारी से कुछ दिन पहले लाखों की लूट हुई थी। अब लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर व्यापारी ने बदमाशों को पकड़ने के लिए बहादुरी दिखाई दी, लेकिन बदमाशों ने व्यापारी को कार की बोनट पर कई किलोमीटर तक घसीटता हुआ नजर आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिवाड़ी में सोमवार को एक्सिस बैंक की डकैती हुई थी। अब इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर देखा जा रहा है कि लुटेरों ने कितने बेखौफी से वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जानकारी के अनुसार करीब 1 करोड़ की डकैती हुई थी। सीकर के खंडेला में तहसील कोर्ट परिसर में एक स्टाम्प वेंडर महेश बधाला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गनीमत रहे कि समय रहते तहसीलदार कर्मचारी ने पीड़ित को बचा लिया।
बता दें कि महेश को 2 महीने पहले स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस मिला था और उसके बाद तहसील कोर्ट में काम कर रहा था। सोमवार शाम अचानक महेश ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित 3 दिन से उपहार विलेख बनवाने के लिए तहसील में चक्कर काट रहा था और उसका काम नहीं हुआ। घटना के तुरंत बाद खंडेला पुलिस मौके पर पहुंची और वेंडर पर राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। पिछले महीने की 9 तारीख को भी खंडेला एसडीएम कोर्ट परिसर में वकील ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर भ्रष्टाचार के खिलाफ आत्मदाह करने की कोशिश की थी। जयपुर में जगतपुरा इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। बता दें कि हेलमेट के गोदाम में भीषण आग लगते हुए नजर आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। रामनगरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना भी किया है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया में शर्मा होटल और भोजनालय में अचानक भीषण आग लगती हुई नजर आई और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन 7 के चित्रकूट में 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया है। दरअसल बिल्डिंग का निर्माण बायकोलॉज का उल्लंघन कर किया गया था। खाजवाला में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद दंतौर अस्पताल में 8 घंटे के बाद बवाल देखने को मिला है। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सहमति बनी। फिलहाल जांच में जुटी है पुलिस। बता दें कि दंतौर पीएचसी के डॉक्टर अब्दुल रशीद को तुरंत प्रभाव से एपीओ कर दिया गया। साथ ही कमेटी का गठन भी किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र तनेजा, एसडीएम, सीओ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज में देरी और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने से युवक की मौत हो गई। दौसा के बापी गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया है। कार और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई। कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला। कार सवार यूपी के कानपुर के बताए जा रहे हैं। जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। 2 ट्रेलर की भिड़ंत के बाद आग लगी है। देखते ही देखते आग का गोला बनती हुई नजर आई ट्रेलर। वहीं हादसे में 3 लोग जिंदा चले। बालोतरा और जोधपुर से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 31 जुलाई तक ही पीएम किसान की 11वीं किस्त बचे हुए पात्र किसानों के खातों में आएगी। ऐसे में जिनके 11वीं या अप्रैल जुलाई की किस्त नहीं मिली है, तो आपके पास केवल 27 दिन ही बचे हुए हैं। देश में थोक और खुदरा दवा विक्रेता पर मनमाने दाम पर दवाओं की बिक्री नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारित प्रकरण एनपीपीए ने 84 जरूरी दवाओं की नई कीमतें निर्धारित की हैं। सरकार की ओर से गेहूं के निर्यात की मंजूरी दी जा रही है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने ग्लोबल मार्केट में गेहूं की सप्लाई को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इंडिगो के ज्यादातर कर्मचारी अचानक से सिक लीव पर चले गए हैं। इस कारण एयरलाइंस की करीब 55% उड़ानें लेट हो गई हैं। सिविल एविएशन डेटा के अनुसार 2 जुलाई को इंडिगो की 900 से ज्यादा उड़ानें लेट हो गई थी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो रोजाना करीब 1600 उड़ानों का परिचालन करती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को दूसरे वनडे मैच में 10 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैच में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। मंधाना ने नाबाद 94 रन और शेफाली ने नाबाद 71 रनों की पारी खेली। मंधाना ने अपनी पारी में 83 गेंदों का सामना किया और 11 चौके और 1 छक्का जमाया। एक्टर विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। शिया समुदाय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अब फिल्म के मेकर्स ने शिया समुदाय के लोगों से माफी मांगी है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल्स में एक हैं। हाल ही में कपल अमेरिका में आयोजित सिंगर शंकर महादेवन के कॉन्सर्ट में पहुंचे। इस कॉन्सर्ट से दीपिका और रणवीर का डांस करते हुए वीडियो भी सामने आया है। सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर के एक एपिसोड में हेमा मालिनी और ईशा देओल खास मेहमान बनकर आई हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हेमा मालिनी और ईशा देओल ने एक साथ धूम मचाई।
अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम और दिशा पटानी स्टारर फिल्म एक विलेन रिटर्न्स का पहला गाना गलियां रिटर्न्स रिलीज हो चुका है, जहां फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने काफी अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। अक्षय कुमार इस वक्त लंदन में है। लंदन के पाल मॉल में सोमवार को अक्षय एक किताब के लॉन्च में कार्यक्रम में पहुंचे। इसी कार्यक्रम में उनसे राजनीति में आने को लेकर सवाल पूछा गया। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान फिल्म विक्रेता वेधा में एक साथ नजर आएंगी। इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऋतिक इसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहते थे। ऑस्कर अवार्ड विजेता साउथ इंजीनियर रेसुल पुकुट्टी ने आरआरआर को गे लव स्टोरी बताया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स के लिए उनके कमेंट को बचा पाना आसान नहीं हो रहा है। इसके बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।